सात संगत जी, ईश्वर निरंकार है या साकार? चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम सब मिलकर एक ऐसे गहरे सवाल पर विचार करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसान के मन में उठता रहा है। वो सवाल है, ईश्वर निरंकार है या साकार? क्या वो किसी रूप किसी आकार में बंधा है या वह हर रूप हर आकार से परे है? यह सवाल सिर्फ एक दार्शनिक प्रश्न नहीं सात संगत जी, बल्कि हमारी भक्ति अवस्था है और हमारे जीवन जीने के तरीके को भी दिशा देता है। दुनिया का देखे तो कोई पत्थर में ईश्वर को पूज रहा है, कोई तस्वीर में, कोई मूर्तियों में, कोई उसे ऊपर आसमान में ढूंढ रहा है, तो कोई अपने बनाए हुए धार्मिक स्थल में। सात संगत जी, सब अपने अपनी श्रद्धा से अपने अपने तरीके से उस परमात्मा को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सात संगत जी, हम कितने भाग्यशाली, हमें सदगुरु की कृपा से वो दिव्य दृष्टि, वो ब्रह्म ज्ञान मिला है जिसने हमारे सारे भ्रम, सारे संशय मिटा दिए हैं। सदगुरु ने हमें बताया कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तो कण कण में बसा है, वह तो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। हमारे धर्म ग्रंथ भी इसी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। वेदों में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वंदी वदंती, अर्थात तत्व एक ही है जिसे ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह एक ही सत्य क्या है? यही निरंकार वो है। कैसी शक्ति है जिसका कोई आकार नहीं, कोई रूप रंग नहीं। सोच कर देखिए, अगर आप परमात्मा किसी एक रूप में होता, मान लीजिए किसी एक विशेष मूर्ति या तस्वीर में होता, तो क्या वो सर्वव्यापक होता? साथ संगत, क्या वह एक ही समय पर आपके घर में, मेरे घर में और दुनिया के हर कोने में मौजूद हो सकता था? नहीं, वो साकार रूपों में प्रकट हो सकता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप तो निरंकार ही है। जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, आप उसे गिलास में डालो तो वह गिलास का आकार ले लेता है। लोटे में डालो तो लोटे का आकार, और नदी में डालो तो नदी का। साथ संगत जी, पर असल में पानी क्या है? वो तो आकारहीन है, निरंकार है। ठीक इसी तरह यह परमात्मा या निरंकार दातार हर कण में, हर जीव में समाया हुआ है, पर खुद किसी आकार में बंधा नहीं है। भक्त शिरोमणि कबीर साहिब जी ने भी कितनी सुंदर बात कही है कि लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसका अर्थ क्या है सात संगत जी? कि उस परमात्मा यानी लाल की चेतना, उसका नूर हर जगह फैला हुआ है। मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे वही नजर आता है, और जब मैं उसे देखने, उसे जानने निकली तो मैं खुद भी उसी के रंग में रंग गई। यहाँ कबीर साहब किसी साकार रूप की बात नहीं कर रहे साथ संगत जी, वे सर्वव्यापी निरंकार सत्ता की अनुभूति की बात कर रहे हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, भगवान कहाँ रहते हैं, उनका रूप कैसा है? गुरु मुस्कुराए और शिष्य को एक मुट्ठी नमक देकर कहा, जाओ इसे इस पानी के गिलास में घोल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। साथ संगत जी, गुरु ने पूछा, बताओ नमक कहाँ है? शिष्य ने गिलास में देखा और कहा, वह तो घुल गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु ने कहा, अच्छा इस पानी को चख कर देखो। शिष्य ने चखा तो पानी खारा लग रहा था। गुरु ने कहा, ऊपर से चखो, बीच से चखो, नीचे से चखो। शिष्य ने हर जगह से चखा और कहा, गुरुजी पानी तो हर जगह से खारा लग रहा है, नमक हर बूंद में समा गया है। तब गुरु ने समझाया, बेटा यही निरंकार है, वह दिखाई नहीं देता, पर सृष्टि के कण कण में ठीक वैसे ही समाया हुआ है जैसे नमक पानी की हर बूंद में समाया हुआ है। उसे आंखों से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से ही अनुभव किया जा सकता है। साथ संगत जी, है दिव्य दृष्टि हमारे सदगुरु ने हमें दी है। उन्होंने बताया कि यह जो निरंकार है यही सबका आधार है। सारे साकार रूप इसी निरंकार से उत्पन्न होते और अंत में इसी में विलीन हो जाते हैं। यह सृष्टि, यह चांद तारे, यह इंसान, यह सब उसी निरंकार का साकार रूप है, पर वह स्वयं इन सब से परे है। आज हमने इस यात्रा की बस शुरुआत की है साथ संगत। अब हम जानेंगे कि अगर ईश्वर निरंकार है तो फिर साकार रूप में संतों और गुरुओं का महत्व क्यों, और कैसे एक भक्त निरंकार की भक्ति करते हुए साकार जगत में अपना जीवन जीता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है
अगर ईश्वर निरंकार ही है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, तो फिर हम निरंकारी भक्त सतगुरु के साकार रूप को इतना सम्मान क्यों देते हैं? हम क्यों कहते हैं सतगुरु महाराज की जय हो? क्यों हम उनके साकार दर्शनों के लिए तरसते हैं? यह एक ऐसा सवाल है साथ संगत जो कई लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन साथ संगत जी इसका जवाब भी हमें सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा कमरा है जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। उस कमरे में हवा तो है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, पर आप उसे महसूस करते हैं। अगर कोई उस कमरे में एक छोटा सा दिया जला दे तो क्या होगा? उस दिए की लो आपको दिखाई देगी कि रोशनी में आपको यह भी एहसास होगा कि हाँ, इस पूरे कमरे में हवा मौजूद है। साथ संगत जी है, निरंकार परमात्मा उस हवा की तरह है जो हर जगह है पर अदृश्य, और सतगुरु जलते हुए दिए की तरह है। वह साकार रूप में हमारे सामने आते हैं ताकि हम उनके माध्यम से उस निरंकार प्रभु का एहसास कर सके। सतगुरु वह खिड़की है जिससे हम उस अनंत निरंकार परमात्मा का नज़ारा देख पाते हैं। अवतार वाणी में सहंसा बाबा अवतार सिंह जी ने कितनी सुंदर व्याख्या की है कि गुरु दी मूरत मन विच त्याओ, जो निरंकार दा रूप है इस दे अंदर वास है, उसदा जो सबदा पालनहार है। भावार्थ साथ संगत जी, गुरु की साकार मूरत का ध्यान अपने मन में करो, क्योंकि यह साक्षात निरंकार का ही स्वरूप है। इसी साकार रूप के अंदर उस निरंकार का वास है जो सबका पालनहार है। सतगुरु का साकार शरीर हमें यह समझाने आता है कि निरंकार से जुड़ना कैसे है। अगर सतगुरु ना होते तो हम निरंकार की बातें तो करते रहेंगे, लेकिन उसे अपने जीवन में अनुभव कैसे करें, यह कौन सिखाएगा? यही बात साथ संगत हमें दूसरे धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। बाइबिल में भी कहा गया है कि नो वन हैज एवर सीन गॉड बट द वन एंड ओनली सन हु इज हिमसेल्फ गॉड एंड इज इन क्लोजेस्ट रिलेशनशिप विद द फादर हैज मेड हिम नोन। अर्थात परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, पर उसके पुत्र ने जो स्वयं उसके सबसे करीब है उसी ने उसे प्रकट किया है। यहाँ पुत्र का भावार्थ उस दिव्य प्रकाश, उस पैगांबर या सदगुरु से है जो समय समय पर धरती पर आकर उसे अनदेखा परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। सोचिए साथ संगत, आपको बिजली की शक्ति का उपयोग करना है। बिजली तो तारों के अंदर है, वह बह रही है, वह निरंकार है, दिखाई नहीं देती। क्या आप सीधे तार को पकड़ कर उसकी शक्ति ले सकते हैं? नहीं साथ संगत, जैसा करोगे तो झटका लगेगा, हानि होगी। आपको एक माध्यम चाहिए, एक बल्ब चाहिए, एक पंखा, एक स्विच बोर्ड। यह बल्ब साकार है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो निरंकार बिजली इस बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाती है। ठीक इसी तरह से सद्गुरु वो साकार माध्यम है, वह स्विच है जिसके चरणों में जुड़कर हम निरंकार परमात्मा की शक्ति, उसके प्रेम और आनंद का अनुभव अपने जीवन में कर पाते हैं। सद्गुरु हमें निरंकार से जुड़ने का सही तरीका सिखाते हैं। वह ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे अज्ञानता का स्विच ऑफ कर देते हैं और ज्ञान का स्विच ऑन कर देते हैं। इसलिए साथ संगत जी, हम निरंकारी भक्त सतगुरु के साकार रूप के आगे नतमस्तक होते हैं। हम शरीर की पूजा नहीं करते, हम उस शरीर में प्रकट हुए ब्रह्म ज्ञान और उस निरंकार प्रभु सत्ता की पूजा करते हैं। जब हम सतगुरु के चरण स्पर्श करते हैं तो साथ संगत हम उस निरंकार प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, तूने साकार रूप में आकर हम जैसों पर कृपा कर दी, वरना हम अज्ञानी तो तुझे कभी जान नहीं पाते। तो सार यह है साथ संगत जी की ईश्वर का मूल स्वरूप निरंकार और सतगुरु का साकार रूप उस निरंकार तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, एकमात्र द्वार है। साथ संगत जी, इस ज्ञान चर्चा की अंतिम कड़ी में जानेंगे कि अब तक हमने यह समझा कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निरंकार है और उस निरंकार तक पहुंचने वाले, उसका अनुभव करने वाले सद्गुरु साकार रूप में हमारे लिए साक्षात निरंकार का ही प्रतिबिंब है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल साथ संगत जी यह आता है कि इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिए। हम इस साकार दुनिया में रहते हैं, हमारे रिश्ते हैं, परिवार है, काम धंधा है, इन सब के बीच उस निरंकार से हर पल कैसे जुड़े रहे। साथ संगत जी, यही तो निरंकारी मिशन की सबसे बड़ी देन है।
सतगुरु हमें दुनिया छोड़कर साधु सन्यासी बनने के लिए नहीं कहते। वे कहते हैं गृहस्थ में रहो, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन मन को इस निरंकार से जोड़कर रखो। इसे कहते हैं हाथ करवल ते दिल यारवल, यानी हाथ काम में लगा रहे और दिल उस प्यारे निरंकार से, अपने सतगुरु से जुड़ा रहे। सोचिए साथ संगत, एक महिला अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है, उसके हाथ लगातार सिलाइयों पर चल रहे हैं, ऊन का गोला घूम रहा है। यह सब साकार जगत का काम है, लेकिन उसके मन में, उसके ध्यान में कौन है? उसका प्यारा बच्चा। वो हर फंदा अपने बच्चे के प्रेम में डाल रही है। उसका ध्यान इस बात पर है कि स्वेटर मेरे बच्चे को फिट आएगा या नहीं, उसे ठंड से बचाएगा या नहीं। काम हाथों से हो रहा है पर मन प्रेम में डूबा हुआ है। बस यही साथ संगत जी निरंकारी जीवन शैली है। हम दुनिया का हर काम धर्म पूर्वक करें, नौकरी करें, व्यापार करें, सेवा करें, लेकिन साथ संगत जी हमारे मन में यह एहसास पक्का है कि मैं यह सब उस निरंकार की दी हुई शक्ति से कर रहा हूं। मैं करता नहीं हूं, करने वाला तो यह निरंकार है, मैं तो बस इसका माध्यम हूं, इस इंस्ट्रूमेंट हूं। यानी ज्ञान तो हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उन्होंने कहा था कर्मावा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरे अधिकार ते केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। जब भक्त यह जान लेता है कि करने कराने वाला यह निरंकार है, तो बस वह फल की चिंता से मुक्त हो जाता है। उसे ना सफलता का अहंकार होता है और ना ही असफलता का दुख। वह हर पल में एक रस आनंद की अवस्था में रहता है। इसे ही सहज अवस्था कहते हैं। तो साथ संगत जी, जब हमें सदगुरु की कृपा से यह एहसास होता है कि हर इंसान में, चाहे वे किसी भी जाति धर्म या रंग का हो, उसे एक निरंकार का अंश है, तो क्या हमारे मन में किसी के लिए नफरत या वैर विरोध रह सकता है? नहीं साथ संगत जी। तब हमें हर चेहरे में वही नूर, वही परमात्मा नजर आता है। तब सेवा, सुमरन और सत्संग हमारे जीवन का दिखावा नहीं बल्कि स्वभाव बन जाते हैं। सेवा सिर्फ शरीर की नहीं रह जाती, बल्कि हर इंसान को प्रभु का रूप मानकर उसका सम्मान करना ही सच्ची सेवा बन जाती है। सिर्फ तू ही निरंकार रटना नहीं रह जाता, बल्कि हर श्वास के साथ इस प्रभु का शुक्राना करना ही सच्चा सिमरन बन जाता है। और साथ संगत जी, सत्संग केवल पंडाल में बैठना नहीं, 24 घंटे संतों महापुरुषों की बातों को अपने जीवन में धारण करके जीना ही सच्चा सत्संग बन जाता है। जो साथ संगत जी, इस पूरी चर्चा का सार क्या है? निरंकार हमारा आधार है, हमारी मंजिल है। साकार सदगुरु उस मंजिल तक पहुंचाने वाले रहबर है, हमारा मार्ग है, और उस ज्ञान को जीवन में जीना ही हमारी यात्रा है। ईश्वर निरंकार भी और सदगुरु के रूप में साकार भी है। यह कोई विरोधाभास नहीं साथ संगत, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू है। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, निरंकार के ज्ञान के बिना साकार की भक्ति अंधी है, और साकार सतगुरु के बिना निरंकार का ज्ञान केवल एक कोरी कल्पना है। हमें सतगुरु की कृपा से हम दोनों पहलू मिले हैं साथ संगत। आइए हम अपने सतगुरु का, इस निरंकार दातार का हर स्वास्थ्य में शुक्राना करें कि हमें यह अनमोल ब्रह्म ज्ञान मिला है, और इसे केवल बातों तक सीमित ना रखकर अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में और अपनी पूरी जिंदगी में उतारे। सबका भला हो, सब सुख पाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।